हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे पिन पॉइंट्स करते हुए हम लोग एपी के एंड तक पहुंच गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज भी हमने लास्ट टाइम किया था। छोटे मोटे जो डाउट्स आए हैं आपके पास, मैं उसी क्वेश्चंस को रिलेटेड लेकर और इस बार कुछ टफ क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए आज हम ये चैप्टर तक का दी एंड कर देंगे। लेकिन आप इसको सॉल्व अच्छे से कीजिए, खासकर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, देन सॉल्व एग्जांपल्स, आर डी शर्मा, मोनिका कपूर। इन क्वेश्चंस को करके ही आपको डाउट्स आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ये याद रखिए, एक बार सॉल्व करने पर मैथ्स बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ये फिक्स है। 5.3 एक्सरसाइज में जैसे हमने एसएन के क्वेश्चन देखे थे, बेसिकली इसमें सभी वो क्वेश्चंस हैं जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज होना है, दैट इज n/2 2a + n-1d। बेसिकली वही फॉर्मूला यूज होता है। फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार कुछ लोगों ने डाउट पूछा था, तो हम लोग वो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 5.3 एक्सरसाइज का। एक पोटैटो रेस के बारे में बताया है कि एक बकेट है यहाँ पर, सॉरी दिस इज नॉट द टाइप ऑफ बकेट वी वांट। एक बकेट है, ठीक है। यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है। पहला पोटैटो 5 मीटर पे, देन 3 मीटर्स, ठीक है, देन अगेन 3 मीटर्स, ऐसे करके डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो ये सब गिवन है। हमें इसने बोला पोटैटो रेस स्टार्ट होती है, टोटल 10 पोटैटोज हैं, बताइए उसको कितना टोटल चलना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आ रहा है जा रहा है वगैरह वगैरह जैसा भी उन्होंने गिवन है। तो नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 10, मतलब हमें फाइंड करना है S10। ओके, अब फर्स्ट टर्म पहली बार वो यहां से दौड़ेगा, यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 10 हो जाएगा। 5 जाना 5 आना। सेकेंडली हर बार कितना बढ़ रहा है, 3 3 6, 3 3 6, तो हर बार d6। अब आप समझ गए होंगे हमें क्या निकालना है। S10 इज इक्वल टू n/2 और 2a दैट मीन्स 2 into 10 प्लस n-1 मतलब 10-1, और d कितना मिल रहा था हमें, 6। सिंपल हम आंसर निकाल सकते हैं। 9 6 54 प्लस 20 दैट इज 74, बाहर आएगा 740/2, व्हाटएवर बी द आंसर। इस तरीके से निकालना है। मेन चीज इसके अंदर ये थी कि पहला डिस्टेंस कितना लेना है, 5 जाना 5 आना, दैट इज 10, अगेन 16, फिर उसके बाद आगे इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा था, मतलब 6 का डिस्टेंस आ रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी टाइप का ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, लॉग्स के बारे में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर एसएन पहले से ही दे दिया। उसने बताया कि इस तरीके से लॉग्स अरेंज किए गए हैं कि पहली लाइन में 20, ठीक है, अगली लाइन में लॉग्स कम होते हुए 19 हो गए हैं, तो अगली रो में कितने हैं, 19, दैट मीन्स एक कम होते जा रहे हैं। उसके बाद उनका कहना यह है कि 200 लॉग्स टोटल हैं, और हमें पूछा है कि एट द टॉप लॉग कितने होंगे। मतलब n इज इक्वल टू, हमें पता है, वो हम चेक कर लेंगे इन द नेक्स्ट रोज, एंड हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस। तो n नहीं मालूम हमें, a हमें मालूम है, a अगर मैं नीचे से चल रहा हूं तो 20, और d कितना होगा, -1, क्योंकि हर बार कम होता जा रहा है। और Sn क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड, ठीक है, ये हमें फाइंड, सॉरी, ये हमें गिवन है। और एक चीज हमें फाइंड करनी है n, और दूसरी चीज फाइंड करनी है हमें an, मतलब जितनी भी लाइंस होगी, टॉप पर जो लाइन होगी उसमें कितने ये चीजें आएंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर मुझे Sn गिवन है, इसका मतलब मुझे Sn का ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 एंड d। अब इसमें देखो मेरे को सब कुछ नोन है, ओनली n छोड़कर। 2a दैट इज 2 into 20 प्लस n-1 जो मुझे नहीं मालूम है, d मुझे मालूम है -1। अब थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है हमें। ये 2 तो पहले क्रॉस कर दो, आपको मिल जाएगा इजीली 400 इज इक्वल टू, ये 40 है, ठीक है, n बाहर ही रहने दो,
40 प्लस, हाँ ये प्लस नहीं आएगा, देखो -1 इंटू एन इज माइनस एन, -1 इंटू -1 इज +1। दैट मीन्स ये कितना हो गया 41 माइनस एन, और एन अंदर जाना बाकी है। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 400 इज इक्वल टू 41 एन, और n इंटू एन इज एन स्क्वायर। इसका मतलब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ पहुंच चुका हूं। इस चीज को इधर लेके आएंगे, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। इजिली मैं फैक्टर्स ब्रेक करूंगा और ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मैं 400 तक पहुंच सकता हूं। पहले ये समझ लिया अगर आपने कि सबसे पहले लॉग्स हैं 20 देन 19, इसका मतलब कम होते जा रहे हैं, तो d इज इक्वल टू -1, फर्स्ट टर्म इज 20, एसएन टोटल दिया हुआ है इसमें 200। तो इसका यूज करते हुए हमें नंबर ऑफ रोज और सबसे ऊपर पे कितनी रो थी वो हमें इसके अंदर बताना है। अब हम लोग यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, अब मुझे चाहिए कि किसी तरीके से इसके फैक्टर्स मिल जाए। हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े लंबे जाएंगे लेकिन फैक्टर्स इसी तरीके से ही निकालिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल ना रहे। ठीक है, मुझे चाहिए 41, सीधा सीधा आ रहा है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 25, 25 plus 16 is 41। तो मैं ऐसे ब्रेक करूँ 25 n -6। अच्छा फैक्टर्स में भी ट्विस्ट है इसके अंदर, कॉमन कॉमन, इधर मैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही यूज कर रहा हूं। यहां पर क्या लूं, ये याद रखो -16, तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक n-25 इक्वल टू 0 और एक n-16 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम कहां आएगी वो देखो, दोनों ही n हो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ रोज 25 हो सकती हैं क्या, 19 पहले में 20, 19, 18 ऐसे करके 25 रोज तो पॉसिबल ही नहीं, माइनस में चला जाएगा। तो हमें ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। ओके, अब n इज इक्वल टू 16 और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे को टॉप लेयर में कितने हैं वो फाइंड करना है, तो a प्लस n-1। अब इसमें a मेरे पास है 20, n मेरे पास है 16 -1 और b पहले से मालूम है माइनस। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करके टॉप लेयर पे फाइंड कर सकता हूं कि कितने उसके अंदर लॉग्स रहेंगे। 16 -1 is 15 -15, दैट मीन्स सबसे ऊपर में लॉग 5 रहेंगे। तो हमें a मालूम था, हमें d मालूम था, हमें sn मालूम था। सबसे पहले हमने n निकाला एंड देन द टॉप मोस्ट लेयर में जो हमें फाइंड करना था an। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी लगेंगे आपको क्योंकि थोड़ा ये बड़ा था क्वेश्चन, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार देखकर और दो बार एटलीस्ट बिना देखे सॉल्व करके देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए, स्पाइरल बना हुआ है, सेमी सर्कल्स हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये एक सेमी सर्कल होता है, एक ये, फिर उसके बाद ये ना सेमी सर्कल बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पे आके फिर से ये बढ़ेगा, देन अगेन इसको हम लोग स्पाइरल फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसका क्या होता है कि सबसे पहला स्पाइरल कितना होगा, तो ये आपको याद रखना पाई आर, क्योंकि टोटल अगर सर्कल होता तो 2 पाई आर, तो ये आपका आएगा पाई आर 1। सिमिलरली सेकंड कितना होगा पाई आर 2। इस तरीके से ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। अब उनका कहना था कि पहला रेडियस है 0.5, अगला रेडियस है 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि अगर मैं डिफरेंस देखूं, पहली जो लेंथ है वो ये है, दूसरी लेंथ, डिफरेंस कैसे निकालूंगा, L1 L2, L2 माइनस L1, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। L2 कितना है 1R, ठीक है, 1 पाई सॉरी, माइनस L1 कितना था 0.5 पाई। जब मैं माइनस करने जाऊंगा तो पाई कॉमन लेना पड़ेगा, 0.5 पाई, ये मेरा d है, d, ओके, दिस वन इज अवर d। उसके बाद में आपको कहानी
टोटल आराम से मिल पाएगी। कितने स्पाइरल्स हैं वो हम हमें काउंट कर लेने। उन्होंने कहा है सेंट्रली एज शोन है व्हाट इज द टोटल आंसर 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमीसर्कल्स n इज इक्वल टू 13। s 13 निकालने जा रहे हैं n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n की जगह पर 13 बाय 2 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था पाई आर मतलब 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 और d की जगह अगेन कितना आएगा 0.5 पाई। थर्टीन बाई 2 को वैसे ही रहने दो फिलहाल, ज्यादा पॉइंट ऑलरेडी हो रहे हैं हमारे पास। पाई प्लस दिस इज 6 सॉरी 12 इंटू 0.5 इज 6 पाई। ठीक है 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई। तो 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू आपको मालूम नहीं है 22/7। ये कैंसल आउट तो ये भी गया। तो 13 इंटू 11 इज 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ये है मेथड। तो बेसिकली फर्स्ट स्पाइरल कितना था पाई आर मतलब 0.5 आर 0.5 पाई। अगला स्पाइरल था 1 रेडियस दिया हुआ था मतलब 1 पाई फिर 1.5 पाई देन 2 पाई इस तरीके से। तो मैंने दो लेंथ लिए हैं दोनों को माइनस कर लिया। 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो 0.5 पाई दैट इज अवर डी। ए हमें पता था हमने एस एन के फॉर्म में डाला। तो सिर्फ कंफ्यूजन किस में आता है कि बार बार पाई 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 क्या लगा रखा है और यहाँ पे वैल्यू कभी मत पुट करो लास्ट में जाके वैल्यू पुट करो गेम खत्म। एक और क्वेश्चन लेते हैं 17th क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं जैक स्टडी सर्कल का ट्रेडिशन रहा है फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट। तो अब हम इजी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट देता हूं करके आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। स्कूल में प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, ईच क्लास ने एक प्लांट लगाने का सोचा, क्लास 1 विल प्लांट 1 और सेकंड वगैरह वगैरह। अब हमारे पास है कि हर कोई एक एक प्लांट ही लगा रहा है 3 सेक्शंस में हाउ मच प्लांटेड। तो n इज इक्वल टू 12 क्लासेस काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास एक प्लांट लगा रही है जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है डी बढ़ता जा रहा है। ठीक है देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास मतलब लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वी हैव टू एकदम सिंपल। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हमें n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है सिर्फ मेरे पास क्या चीज नहीं है S12 जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लो। एक सम है 700 टू बी यूज्ड फॉर 7 कैश प्राइजेस मतलब n इज इक्वल टू 7 और S7 इज इक्वल टू 700। ठीक है फॉर देयर ओवरहेड ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द फर्स्ट वन। इसका मतलब d इज इक्वल टू कम होता जा रहा है ना लेस बोला है इसने तो -20 लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। और कितने प्राइसेस देने हैं S7 और टोटल कितना है इस तरीके से हमें इसको कर दें। ठीक है एक 15th भी देख लें लास्ट क्वेश्चन एक तरीके का। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अगर आप डिले करोगे तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मतलब फाइन। एक दिन का फाइन है 200 रुपए मतलब a इज इक्वल टू 200 काम खत्म। d इज इक्वल टू फाइन बढ़ रहा है मतलब d इज इक्वल टू 50। तीसरी चीज n इज इक्वल टू 30 तो S30 निकाल दो। a इज इक्वल टू 200 d इज इक्वल टू 50 एंड S30 आपको निकालना मतलब n इज इक्वल टू 30। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं एक बार करके देखिए। जो डाउट्स आए प्लीज मेरे को बताएं तो हम लोग इस डाउट के लिए एक और टॉपिक कर सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करके देखिए और कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है 8087479204। थैंक यू।